मुझे किसी ने प्रश्न किया कि आप महाराज 15-20 साल जबलपुर रहे, 15-20 साल ओशो भी जबलपुर रहे, आप लोग ध्यान लगाते रहते थे तो गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल कार सीखे चलाना कि नहीं? मैंने कहा मैं उन जमाने में नहीं टाउन में रहा करता था, मेरे पास साइकिल थी, ओशो के पास भी साइकिल थी। कार चलाना उनको आता ही नहीं था, ना मुझे आता था। मुझे किसी मेरे एक मित्र थे जो बाद में विधायक हुए, उन्होंने एक स्कूटर खरीद के दी बजाज कंपनी की, जो काफ़ी महंगी थी, गिफ्ट दी। मैं उससे कभी कभी यूनिवर्सिटी जब जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ एक मेरे मित्र थे आलोक पांडे, जिनके पास मोटरसाइकिल थी। बेबी रजनीश के बहुत क्लोज थे। आलोक पांडे को रजनीश से पहले से मिले हुए रहते, क्योंकि वो ध्यान करते थे नेपियर टाउन में। तो उनके पास एक अच्छी गाड़ी थी। रजनीश ने उनसे बोला कि मुझे कार चलाना सिखला दो। रजनीश को पांडे जी ने कार चलाना सिखलाई। कभी कभी उस कार पे बैठ के हम भी ग्वारी घाट जाया करते थे। पर एक विचित्र घटना थी कि बगल में बैठते थे, पांडे जी में पीछे बैठता था, वो चलाते चलाते ध्यान में लग जाते थे। तो मैंने मुस्कुरा के बोला पांडे जी से, मैंने कहा एक दिन कहीं घुस जाएंगे ना तो गाड़ी चलाना भूल जाओगे कि ये नई गाड़ी भी है और ये इनको ध्यान का बड़ा शौक है। मेरे और देख के उसे मुस्कुराए, बोले तुम भी अजीब हो, ध्यान करने से क्या मतलब गाड़ी चलाने का? मैं तो ध्यान में भी गाड़ी चला सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल चला सकते, क्योंकि आप विश्व के पहले ऐसे दार्शनिक बनोगे जो सत्य पे बोल रहे हैं, और सत्य बहुत कटु होता है। ध्यान में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा उसको, बोले चंद्रमोहन के नाम से मैं उनको संबोधित करता था, मुझे मोहन बोलते थे। किस्मत का वास्ता देखिए कि वो जब तक जबलपुर में रहे, आज भी उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है पांडे, आलोक पांडे के पास में ही होगा, नेपियर टाउन में रहते हैं वो। वही मेरे अच्छे मित्र थे और मुझे यूनिवर्सिटी में मिलने आते थे। मेरे पास उस समय वो गाड़ी थी बजाज कंपनी की, नंबर अभी भी याद है, MP2016-1610। ध्यान का संबंध मुझे जो समझ में आता है कि जितने लोग परमात्मा के नाम से धंधा कर रहे हैं, परमात्मा के नाम से धंधा नहीं करना चाहिए। परमात्मा है, मैं जानता हूँ, ओशो जानते हैं और बड़े बड़े फिलोसफर जानते हैं। बुद्ध ने कहीं परमात्मा की बात नहीं की, महावीर ने कहीं परमात्मा की बात नहीं की। परमात्मा को अंदर खोजने की बात की है। वो ओशो ने भी कहा, मैंने भी कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा, बुद्ध और महावीर भी ये कहते थे। हमें तो उतना टाइम ही नहीं मिलता ना, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। खोजने की बात सोचो, हमें दिन भर एक ही चीज़ खोज रहती है, पैसा कहाँ से आए। और मेरा तो सब्जेक्ट ही डेथ था। मैं उन लोगों को समझाता था कि कभी कभी फुर्सत मिले तो जाके शमशान में ही बैठ लो, जहाँ मुर्दे गड़ाए जाते हैं क्रिश्चियनों के, शमशान में जाके बैठ लो। पता तो चले, जहाँ जाना वहाँ जगह तो बुक कर लो। नहीं तो ले जाओगे क्या? क्योंकि जो चीज़ है वो ध्यान है। ध्यान अंदर से खोजना है, और विचारों का ध्यान जब तक अंदर से ना हो तब तक कोई भी इंसान परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा की खोज अंदर करना है, क्योंकि वहाँ ना कोई दुख है, ना सुख है, ना दीन है, ना दुनिया। सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये उदास ओम की थ्योरी ओशो जानता था, मैं जानता था, सारे दार्शनिक जानते थे। उदास हो जाना परमात्मा से, फिर उसका दास हो जाना, फिर वो मतलब परमात्मा, हम मतलब मैं। परमात्मा और हम एक ही कड़ी से बंधे हैं, फिर आखिरी में अहम ब्रह्मास्मि। ये उपनिषदों का ज्ञान है और इस संसार में लोगों को समझ में नहीं आता। मैं तो इतना ही कहता हूँ, प्रत्येक क्षण सोचो तो जरूर, तुम आय काय के लिए हो। जिनने सोचा वो उधर तक पहुँच गए, जैसे मैं, रजनीश या बड़ी हस्तियाँ। ध्यान रखना, इसमें योग्य गुरु की जरूरत होती है। बगैर गुरु के ध्यान नहीं हो सकता, बगैर ध्यान के परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जय मां।